छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोसाइड। हमने अपने पिछले वीडियो में न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था, जो कि न्यूक्लिक एसिड के जलापटन से प्राप्त होता था। न्यूक्लिक एसिड के जलापटन से प्राप्त होने वाला पहला यौगिक था न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो न्यूक्लियस एंजाइम के उपस्थिति में प्राप्त होता था। दूसरा यौगिक है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक जरूर करें, ठीक। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड सामान्य तौर पे क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड के जलापटन से प्राप्त होता है। हमने आपको बताया भी था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका जब जलापटन होता है किसकी उपस्थिति में, एक कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है कि जलापटन होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। सामान्य तौर पे कह सकते हो कि ये नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा से मिलकर बनी हुई है। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार एवं पेंटोज शर्करा से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ गया इसमें। अब पेंटोज शर्करा के रूप में क्या पाया जाता है इसमें, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो अगर नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो नाइट्रोजनी क्षार के रूप में से पाया जाता है प्यूरीन और पिरिमिडीन। देखते हैं, तो अगला पॉइंट ले सकते हैं इसमें नाइट्रोजनी, इसमें नाइट्रोजनी क्षार के रूप में प्यूरीन एवं पिरामिडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्यूरीन एवं पिरामिडीन। अगर हम प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन क्या होते हैं, यहाँ पे प्यूरीन के इसमें जो प्यूरीन होता है, प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन जो होता है ये क्या होते हैं, दो रिंग वाली संरचना होती है। क्या होते हैं, इनकी जब संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें दो रिंग होते हैं। प्यूरीन को सामान्य तौर पे कहा गया कि दो रिंग वाले क्षार होते हैं, दो रिंग वाले क्षार होते हैं। जैसे बताया गया एडेनिन एवं ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन एवं ग्वानिन क्या है, दो रिंग वाले हैं, इनमें दो रिंग होते हैं। कैसे देख ली संरचना देखेंगे इसका, तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ साथ ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के द्वारा, और ये कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन, और उसके बाद यहाँ भी क्या है, कार्बन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये कार्बन, ऊपर की ओर एमाइड समूह NH2, ठीक है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गई, और इसके साथ ही क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, फिर ये, और ये यहाँ आ जाता है ये H। ये कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है। हमने कहा कि प्यूरीन जो होता है वो दो रिंग वाला होता है, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, और ये कौन है, एडेनिन है, एडेनिन है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं ग्वानिन की, तो ग्वानिन की संरचना में भी दो रिंग होते हैं। कैसे देखेंगे, सेम इसी प्रकार होता है, O डबल बॉन्ड C है, इसके साथ ही सेम उसी प्रकार की संरचना, ये NH, फिर CH2N, इसके साथ ही यहाँ पर N हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर आएगा C
सी के साथ डबल बॉन्ड, फिर आएगा सी और ये इसके साथ ये जुड़ जाएगा एन डबल बॉन्ड, फिर सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड एन एच और ये आपके जुड़ जाएगा। ये आपका कहलाता है ग्वानिन। ये क्या है? ग्वानिन। देखिए दोनों में एक दो और इसमें भी एक दो, दोनों में ही दो दो रिंग पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हमने कहा कि ये दो रिंग वाली संरचना होती है। कौन? प्यूरिन। प्यूरिन दो रिंग वाली संरचना होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इसी प्रकार दूसरा आता है पिरिमिडिन। दूसरे की बात कर ले पिरामिडिन की, तो यह पिरिमिडिन। पिरामिडिन जो होते हैं सामान्य तौर पर एक रिंग वाली संरचना होती है कि उसमें केवल एक ही रिंग पाई जाती है, इसमें केवल एक ही रिंग पाया जाता है। ठीक है, जो किसका बना होता है? नाइट्रोजन। और इसके अंतर्गत एक रिंग वाले नाइट्रोजन यौगिक आते हैं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे की बात करें तो साइटोसिन आएगा, उसके बाद थायमीन आएगा, थायमीन के साथ यूरेसिल आएगा। क्या आएगा? यूरेसिल। तो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये सिंगल संरचना वाले यौगिक होते हैं जिसमें एक ही रिंग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा बोलते हैं इसको, जो कि 5 कारण वाली होती है, 5 कारण वाले होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कौन कौन से आते हैं। एक होता है राइबोज शर्करा और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। दो प्रकार की शर्करा होती है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज शर्करा ग्रुप में क्या पाया जाता है? 5 कारण वाली शर्करा होती है, जिसके अंतर्गत डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा रखा गया। राइबोज शर्करा की बात करें या डीऑक्सी राइबोज शर्करा की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है देख लेंगे। ये कार्बन है, कार्बन के साथ साथ यहाँ पे पाया जाता है CH2OH, अल्कोहल है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे H पाया जा रहा है। ये जुड़ा हुआ है किससे? एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और साथ ही में जुड़ा हुआ है CH से, CH। ठीक है, और यहाँ पर OH। इसी प्रकार पुनः ये C, यहाँ पे H, ये OH से जुड़ा है और ये बीच में फिर क्या है? C से जुड़ा हुआ है और ये H है और OH है। ये आपका क्या हो गया? ये हो जाता है आपका डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसी प्रकार दूसरी संरचना आप देख लें राइबोज शुगर की, तो राइबोज शुगर में कितना अंतर आता है, डिफरेंस कितना है वो देखेंगे आप। ये डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें यहाँ पर एक ओ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ओ नहीं होता है। डीऑक्सी राइबोज में केवल H होता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है। C जैसे का तैसा, CH2H O जैसे का तैसा, सब बिल्कुल सेम टू सेम है। अंतर कहाँ पे है हम वो देखेंगे। ये C, ये H, ये OH, फिर ये C और ये आ जाएगा इससे, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। डिफरेंट देखिए, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है और ये राइबोज शर्करा है, राइबोज शुगर। संरचनात्मक रूप से जो अंतर होगा कहाँ पे होगा? यहाँ पर अंतर आता है, इसमें OH समूह है और यहाँ पर केवल सिंगल H है। तो डीऑक्सी राइबोज मतलब डाईऑक्सी राइबोज यहाँ पे आ जाता है और ये राइबोज शर्करा है तो यहाँ पे OH ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस क्षार और पेंटोज शर्करा से मिलकर बने होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस क्षार के रूप में क्या पाया जाता है? प्यूरिन और पिरिमिडिन पाया जाता है, जिसमें प्यूरिन के अंतर्गत किसको रखा गया है? एडेनिन ग्वानिन को रखा गया है। ये समानतः क्या होते हैं? 2 रिंग वाली संरचना होते हैं, जबकि पिरामिडिन जो होते हैं वो एकल रिंग वाली संरचना होते हैं, जिसके अंतर्गत साइटोसिन,
थायमीन और यूरेसिल को रखा गया है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो यह पेंटोशर्करा, इसकी संरचना में पेंटोशर्करा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दो प्रकार की होती है। एक होती है राइबोशर्करा, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोशर्करा। आइए इसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार का होता है, तो उसे देख लेते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड के जो प्रकार होते हैं अगर देखा जाए तो उनको क्या करते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, राइबोशर्करा या डीऑक्सीराइबोशर्करा। इनकी उपस्थिति के आधार पर क्या किया गया, इनको निम्न कैटेगरी में या कहें 5 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी है वो देख लेते हैं। वैसे बता सकते हैं कि क्षारकों, जो क्षारक होते हैं, क्षारकों के क्रम के आधार पर इन्हें निम्न प्रकारों में बांटा गया है, निम्न प्रकारों में बांटा गया है। अब कौन कौन से निम्न प्रकार है, तो पहले देख लेंगे हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। कौन सा न्यूक्लियोसाइड होगा, उसमें क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस, कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा इसमें, और साथ में शुगर का नाम, नेम ऑफ शुगर, कौन सी शुगर होगी। तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड के रूप में क्या पाया जाता है, इसे पाया जाता है एडिनोसिन, एडिनोसिन है। अब एडिनोसिन है, एडिनोसिन में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार पाया जाएगा, तो आप सिंपल सा बात है, किसमें क्या पाया जाए, एडिनिन पाया जाएगा, एडिनिन पाया जाता है। इसको ए से व्यक्त करते हैं। और इसमें शर्करा कौन सी होती है, पेंटोशर्करा होती है, पेंटोशर्करा, ये तो सभी में होती है पेंटोशर्करा, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका गुआनिन, गुआनोसिन, गुआनोसिन। अब गुआनोसिन में क्या पाया जा रहा है, गुआनिन पाया जा रहा है। गुआनिन जिसको हम जी से व्यक्त करते हैं पेंटोशर्करा तो होती है। इसी प्रकार तीसरा होता है इसमें साइटोसिन, साइटोसिन। अब साइटोसिन है तो इसमें क्या पाया जाए, साइटोसिन, इसे पाया जाएगा यहाँ पे साइटोडीन है, साइटोडीन। अब साइटोडीन है तो इसमें क्या पाया, साइटोसिन, साइटोसिन पाया जाए, इसको सी से व्यक्त करते थे। इसमें भी क्या है, पेंटोशर्करा है। चौथा है इसमें आपका थायमीन, थायमीडीन है, सॉरी थायमीडीन, और इसमें पाया जाएगा क्या, थायमीन, इसको हम टी से व्यक्त करते थे। इसमें भी पेंटोशर्करा है। और 5वें नंबर पे जो था यूरिडीन, यूरिडीन है, इसमें क्या पाया जा रहा है, यूरेसिल पाया जा रहा है। और यूरेसिल को यू से व्यक्त करते थे, इसमें पेंटोशर्करा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि क्षारकों के क्रम के आधार पर, जिसमें क्षारक, ये क्षारक है, ये कौन से क्रम, क्षारकों के आधार पर न्यूक्लियोसाइड को निम्न प्रकार में बांटा गया है। एडिनोसिन, जिसमें एडिनिन नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है और पेंटोशर्करा पाई जाती है। उसी प्रकार गुआनोसिन है तो इसमें गुआनिन पाया जाता है और साथ में पेंटोशर्करा। साइटोडीन है, साइटोडीन भी एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है, जिसमें क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजनस बेस के रूप में साइटोसिन पाया जा रहा है और पेंटोशर्करा उपस्थित है। इसी प्रकार अगला है थायमीडीन। थायमीडीन एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है जिसमें नाइट्रोजनस क्षार के रूप में थायमीन पाया जाता है और साथ में पेंटोशर्करा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर लास्ट की बात करें तो यूरिडीन भी एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस के रूप में यूरेसिल पाया जाता है। और यह कौन सा है, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोशर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो पेंटोशर्करा और नाइट्रोजनस क्षार की उपस्थिति के आधार पर न्यूक्लियोसाइड 5 प्रकार के होते हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोडीन, थायमीडीन और यूरिडीन। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है।
न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सामान्य तौर पे जो एडिन कह सकते हैं कि एडिनोसिन, ये जो है एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, जिसके साथ अगर एक फास्फेट समूह, अगर हम बात करें एडिनोसिन, एडिनोसिन के साथ एक फास्फेट समूह, अगर एक फास्फेट समूह जुड़ता है, एक फास्फेट समूह जुड़कर क्या बनाता है, एएमपी। एएमपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, एक फास्फेट समूह जुड़ता है तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनता है। अगर दो फास्फेट समूह जुड़ता है तो दो फास्फेट समूह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है, इसी प्रकार यदि तीन समूह जुड़ते हैं, तीन समूह जुड़ते हैं तो बनता है एटीपी, जो एक ऊर्जा अणु के रूप में पाया जाता है, और इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही में सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जो एएमपी, एडीपी और एटीपी, ये क्या है, ये एडिनोसिन के तीन अणु हैं फास्फेट समूह के आधार पर कि कितने फास्फेट समूह उपस्थित है। एएमपी मतलब एक है, एडीपी मतलब दो है, और एटीपी मतलब तीन फास्फेट समूह है। तो इनको क्या कहते हैं ये सामान्य तौर पे क्या होते हैं कि ऊर्जा को संचित करने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊर्जा संचित करने वाले होते हैं, संचित करने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवों के शरीर में या कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऐसे अणु जो ऊर्जा को संचित करते हैं तो वो कौन कौन से, एएमपी, एडीपी और एटीपी होते हैं। और इनमें क्या होता है कि फास्फेट समूह पृथक होकर के करते हैं, और जब इनका विघटन होता है तो इससे फास्फेट समूह अलग हो जाता है और ये ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा मुक्त करते हैं। कब मुक्त करते हैं, जब इनसे फास्फेट समूह पृथक हो जाता है। तो फास्फेट समूह पृथक होकर से क्या करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोसाइड। ठीक, न्यूक्लियोसाइड और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।